एक गाँव था। उस गाँव में आकाश अपनी 23 साल की बेटी के साथ रहता था, जिसका नाम निशा था। अब आकाश चाहता था कि निशा की शादी हो जाए, इसलिए उसने एक दिन अपनी बेटी को बहुत मनाने के बाद एक लड़के के साथ डेट पर भेजा। लड़के का नाम अमन था। निशा और अमन रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पी रहे थे। अमन को भी उसके घर वालों ने भेजा था। निशा बोली, देखो मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ, क्योंकि हम दोनों एक ही गांव के हैं और बचपन में एक ही स्कूल में पढ़ते और खेला करते थे। इसलिए साफ शब्दों में कह देती हूँ, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो। वो तो मम्मी पापा के कहने पर मैं यहाँ चली आई। अमन बोला, मुझ में क्या कमी है पहले यह बताओ। निशा बोली, तुम्हारे अंदर खूबी क्या है? अमन बोला, सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हम दोनों एक ही गांव के हैं। बचपन से ही तुम मुझे जानती हो। बचपन से ही तुम मुझे अच्छी लगती हो। वह तुनक कर बोली, तुम मुझसे प्यार करते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं भी तुमसे प्यार करूं और फिर तुमसे शादी कर लूं। मैं तो तुमसे प्यार नहीं करती। अमन ने सीधा सवाल किया, क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? निशा बोली, नहीं, मैं किसी से प्यार नहीं करती, लेकिन शादी अपने मनपसंद के लड़के से ही करूँगी। अमन ने उदास होकर पूछा, मुझ में कमी क्या है? अच्छी हाइट है, मेरा रंग भी साफ है, इतना बुरा भी नहीं दिखता हूँ। मैंने बीपीएससी की परीक्षा भी दी है, अंतिम परिणाम आने वाला है। मुझे खुद पर भरोसा है, पास हो जाऊंगा। इस प्रश्न पर वह काफ़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, मुझे सुंदर लड़के पसंद हैं। तुम जैसे ढीले ढाले और मोटे शरीर के लड़के मुझे जरा भी पसंद नहीं हैं। तुम्हारी नाक तोते जैसी है, तुम्हारे कान भी बहुत बड़े हैं, तुम्हारी आंखें भी खूबसूरत कुछ खास नहीं हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारी माँ बहन और पिता भी मुझे पसंद नहीं हैं। कल जब तुम्हारी माँ बहन और पापा मुझे देखने आए थे, तब तुम्हारी बहन का रवैया मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मेरा पोस्टमार्टम कर रही हो। इतना कहने के बाद वह रेस्टोरेंट से उठकर चली गई। इतनी सारी कड़वी बातें वह उसके मुंह पर बोल कर चली गई थी। अमन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन निशा की बातें उसके दिल पर लग गई। उसने निशा को पाने के लिए बीपीएससी की जमकर तैयारी की थी। जब उसे भरोसा हो गया कि वह अच्छी रैंक से पास हो जाएगा, फिर उसने अपने मम्मी पापा को निशा के घर फिर से एक बार रिश्ते की बात चलाने के लिए भेजा। निशा ने अपने माता पिता को बता दिया था कि उसने अमन को रिजेक्ट कर दिया है। इस तरह बात आई गई हो गई, लेकिन इस बात के 20 दिन बाद ही बीपीएससी का रिजल्ट आ गया। अमन को टॉप रैंक आई थी और वह आईपीएस बन गया। इसकी सूचना जब निशा के माता पिता तक पहुंची तो वे निशा पर बरस पड़े। निशा की माँ बोली, अब वो लड़का तो बड़ा अधिकारी बन गया है, तुमने उसको रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया। 3 साल से तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहे हैं। नौकरी लगे काफ़ी लड़कों ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। जिन लड़कों ने तुम्हें पसंद किया था, उनकी मांग मेरी औकात से ज़्यादा थी। अमन तो हीरा था तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उसके साथ बहुत गलत किया। कम से कम उसके रिजल्ट आने तक तो उलझा कर रखती। निशा विश्वास के साथ बोली, मम्मी वो मुझसे प्यार करता है, आप उससे बात करो, वो अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। निशा के पिता ने अमन के घर वालों से बात की। तब अमन के पिता ने कहा, अमन अभी ट्रेनिंग पर है, ट्रेनिंग से आने के बाद एक बार निशा से मिलना चाहता है। वह अपना डिसीजन उसी को बताएगा। 1 महीने बाद अमन निशा से मिला। वही रेस्टोरेंट था, वही टेबल थी। निशा और अमन दोनों आमने सामने बैठे थे। दोनों के सामने कॉफ़ी रखी थी,
मगर आज दोनों ने उसको छुआ भी नहीं था। अमन बोला, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? वह आंखें चुराते हुए बोली, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया था इसलिए हाँ कहा। अमन बोला, मेरे अंदर बहुत सी कमियां हैं। मेरी माँ, मेरी बहन भी तुम्हें पसंद नहीं है, फिर तुम मेरे साथ रहकर कैसे एडजस्ट करोगी? निशा के पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर से बोला, तुम हूर की परी नहीं हो, फिर भी मुझे अच्छी लगती हो। चश्मा लगाने से तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल बन गए हैं, फिर भी तुम्हारी आंखें मुझे बहुत सुंदर लगती है। मैं एक सीधा साधा लड़का हूँ, सुंदर भी नहीं हूँ और मोटा भी दिखता हूँ। मैं पढ़ाई में ज़्यादा होशियार नहीं था, फिर भी बड़ी नौकरी लग गया। ये भी तुम्हें चाहने का असर था। मैं चाहता था रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे घर अपना रिश्ता भेजता, मगर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझसे शादी करो, ना कि मेरी सरकारी नौकरी से शादी करो। तुम लड़कियों की एक बड़ी समस्या ये है कि तुम्हें फ्री में जो मिल रहा होता है उसकी कदर नहीं करती, मगर सरकारी नौकरी देखते ही लड़के की सारी कमियां भूल जाती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद आगे भी करता रहूँगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि अगर तुमसे शादी कर ली तो हमेशा ये ग्लानि रहेगी कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, सिर्फ सरकारी नौकरी की पत्नी हो। तुमने मुझसे शादी नहीं की है, सरकारी नौकरी से शादी की है। इतना कहकर वह उठकर चला गया। इसके बाद अमन ने एक घरेलू और सुंदर सी लड़की से शादी कर ली, लेकिन निशा की अभी तक शादी नहीं हो पाई है। निशा के पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे। निशा अब अपनी माँ के साथ गाँव में ही अपने घर में रहती है। अच्छे इंसान से शादी कीजिए, क्योंकि खुशियाँ सरकारी नौकरी और पैसों की मोहताज नहीं है। पैसों वाला या सरकारी नौकरी वाला इंसान आपको रोटी दे सकता है, कपड़े और गहने दे सकता है, मगर मानसिक सुकून और शांति भी दे पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, अमन का फैसला सही था या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।